श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। नमस्कार दोस्तों आप सभी को आमलकी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज एकादशी के दिन मैं आपको सुनाने वाली हूँ एकादशी माता की कहानी। दोस्तों, एकादशी माता मोक्ष देने वाली है। जो भक्त एकादशी का व्रत करता है और एकादशी की कथा सुनता है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनके जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वे भी अगर एकादशी का यह पावन कथा सुनते हैं तो उनके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सनातन धर्म में जब कोई शुभ कार्य किया जाता है तो सबसे पहले भगवान गणेश के समक्ष जाकर उनका पूजन किया जाता है और प्रार्थना करते हैं कि कार्य में सफलता हासिल हो। यहाँ तक कि किसी भी पूजा या अनुष्ठान में भी सबसे पहले गणपति को ही याद किया जाता है। कहते हैं कि यदि शुभ कार्य में पहले गणेश जी का आशीर्वाद लिया जाए तो कार्य में कोई बाधा या विघ्न नहीं आते। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा का शुरुआत करें गणेश जी के नाम एवं उनकी कथा के साथ। दोस्तों, आप इन कथाओं को बड़े ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। तो प्रेम से बोले ओम श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सभी देवी देवताओं के बीच इस बात पर विवाद हुआ कि आखिर धरती पर सबसे पहले किस देवता का पूजन होना चाहिए। सभी अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताने लगे। देवताओं के बीच उत्पन्न हुए इस विवाद को देखकर नारद जी ने सभी देवताओं को भगवान शिव के शरण में जाने की सलाह दी। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और उनको पूरी स्थिति के बारे में बताया। जब भगवान शिव ने देवताओं के इस झगड़े को देखा तो उसे सुलझाने के लिए एक योजना बनाई। उन्होंने इसके लिए एक प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता के अनुसार सभी देवताओं को अपने अपने वाहन पर बैठकर पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के लिए कहा गया। जो भी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सबसे पहले वापस आएगा, उसे ही धरती पर प्रथम पूजनीय देवता का स्थान दिया जाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता अपना अपना वाहन लेकर ब्रह्मांड की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। इस प्रतियोगिता में गणेश जी भी शामिल थे और उनकी सवारी चूहा थी। चूहे की गति बहुत धीमी होती है और ऐसे में गणेश जी सोच में पड़ गए। इसके बाद उन्होंने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय अपने माता पिता भगवान शिव और माता पार्वती की 7 परिक्रमा की और हाथ जोड़कर उनके समक्ष खड़े हो गए। जब सभी देवता ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर वापस लौटे तब वहाँ गणेश जी पहले से ही मौजूद थे और भगवान शिव ने गणेश जी को विजयी घोषित कर दिया, जिसे सुनकर सभी देवता अचंभित हो गए कि चूहे की सवारी से पूरे ब्रह्मांड का चक्कर इतनी जल्दी कैसे लगाया जा सकता है। तब भगवान शिव ने बताया कि माता पिता को ब्रह्मांड व पूरे लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है और उन्हें देवताओं के समान पूजा जाता है। गणेश जी ने ब्रह्मांड का चक्कर लगाने के बजाय माता पिता की परिक्रमा की है। भगवान शिव की बात सुनकर सभी देवता उनके निर्णय से सहमत हो गए और तभी से गणेश जी को प्रथम पूजनीय देवता माना गया है। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें आमलकी एकादशी की पावन व्रत कथा। मंधाता बोले कि हे वशिष्ठ जी, यदि आप मुझ पर कृपा करें तो किसी ऐसे व्रत की कथा कहिए जिससे मेरा कल्याण हो। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राजन, सब व्रतों से उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का व्रत मैं वर्णन करता हूँ। यह एकादशी फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत के करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत का फल 1000 गोदान के फल के बराबर होता है। अब मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वैदेश नाम का नगर था जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्ण आनंद सहित रहते थे। उस नगर में सदैव वेद ध्वनि गूंजा करती थी तथा पापी, दुराचारी तथा नास्तिक उस नगर में कोई नहीं था। उस नगर में चैतलत नाम का चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। वह अत्यंत विद्वान और धर्मी था। उस नगर में कोई भी व्यक्ति दरिद्र व कंजूस नहीं था।
सभी नगरवासी विष्णु भक्त थे और आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष एकादशी का व्रत किया करते थे। एक समय फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की आम्रकी एकादशी आई। उस दिन राजा, प्रजा तथा बाल वृद्ध सब ने हर्षपूर्वक व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पुण्य कुंभ स्थापित करके धूप, दीप, नैवेद्य, पंचरत्न आदि से धात्री का पूजन करने लगे और इस प्रकार स्तुति करने लगे। हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हुए हो और समस्त पापों का नाश करने वाले हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम मेरा अर्घ्य स्वीकार करो। तुम श्री राम चंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, अतः आप मेरे समस्त पापों को नाश करो। उस मंदिर में सबने रात्रि को जागरण किया। रात के समय वहाँ एक बहेली आया जो अत्यंत पापी और दुराचारी था। वो अपने कुटुंब का पालन जीव हत्या करके किया करता था। भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल वह बहेलिया इस जागरण को देखने के लिए मंदिर के एक कोने में बैठ गया और विष्णु भगवान तथा एकादशी महात्मा की कथा सुनने लगा। इस प्रकार अन्य मनुष्य के भांति उसने भी सारी रात जागकर बिता दी। प्रातः काल होते ही सब लोग अपने घर चले गए तो बहेलिया भी अपने घर को चला गया। घर जाकर उसने भोजन किया। कुछ समय बीतने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मगर उस आम्रकी एकादशी के व्रत तथा जागरण से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया और उसका नाम वसुरथ रखा गया। युवा होने पर वो चतुरंगिनी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10,000 ग्रामों का पालन करने लगा। वो तेज में सूर्य के समान, कांति में चंद्रमा के समान, वीरता में भगवान विष्णु के समान और क्षमा में पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह प्रजा का समान भाव से पालन करता था। दान देना उसके नित्य कर्तव्य था। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह मार्ग भूल गया और दिशा ज्ञान न रहने के कारण उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो गया। थोड़ी देर बाद पहाड़ी मलेच्छ वहां पर आ गए और राजा को अकेला देखकर मारो मारो शब्द करते हुए राजा की ओर दौड़े। मलेच्छ कहने लगे कि इसी दुष्ट राजा ने हमारे माता पिता, पुत्र पौत्र आदि अनेक संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसको अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वे मलेच्छ उस राजा को मारने दौड़े और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उसके ऊपर फेंके। वे सब अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उनका वार पुष्प के समान प्रतीत होता। अब उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उल्टा उन्हीं पर प्रहार करने लगे, जिससे वे मूर्छित होकर गिरने लगे। उसी समय राजा के शरीर से एक दिव्य स्त्री उत्पन्न हुई। वह स्त्री अत्यंत सुंदर होते हुए भी उसकी भ्रिकुटी टेढ़ी थी। उसकी आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी, जिससे वह दूसरे काल के समान प्रतीत होती थी। वह स्त्री मलेच्छों को मारने दौड़ी और थोड़ी ही देर में उसने सब मलेच्छों को काल के गाल में पहुंचा दिया। जब राजा सोकर उठा तो उसने मलेच्छों का मरा हुआ देखकर कहा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है? इस वन में मेरा कौन ही तेजी रहता है? वो ऐसा विचार कर ही रहा था कि आकाशवाणी हुई कि हे राजा, इस संसार में विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन तेरी सहायता कर सकता है? इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने राज्य में आ गया और सुखपूर्वक राज्य करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, यह आम्रकी एकादशी का व्रत का प्रभाव है। जो मनुष्य इस आम्रकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें तुलसी माता की कथा। दोस्तों, किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। वो हर रोज तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्णा जी का कंधा दे,
तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तब भगवान एक 12 बरस का बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा कि बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। तो हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। तो प्रेम से बोलो तुलसी माता की जय हो। दोस्तों, माँ लक्ष्मी के परिवार में उनकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम है दरिद्रा। इस संबंध में एक पौराणिक कथा है कि इन दोनों बहनों के पास रहने का कोई निश्चित स्थान नहीं था। इसीलिए एक बार माँ लक्ष्मी और उनकी बड़ी बहन दरिद्रा श्री विष्णु के पास गई और उनसे बोली कि जगत के पालनहार, कृपया हमें रहने का स्थान दो। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त था कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। इसीलिए श्री विष्णु ने कहा कि आप दोनों पीपल के वृक्ष पर वास करो। इस तरह वे दोनों बहनें पीपल के वृक्ष में रहने लगे। जब विष्णु भगवान ने माँ लक्ष्मी से विवाह करना चाहा तो लक्ष्मी माता ने इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी बड़ी बहन दरिद्रा का विवाह नहीं हुआ था। उनके विवाह के उपरांत ही वो श्री विष्णु से विवाह कर सकती थी। अतः उन्होंने दरिद्रा से पूछा कि वो कैसा वर पाना चाहती है। तो वह बोली कि वह ऐसा पति चाहती है जो कभी पूजा पाठ न करे, वह उसे ऐसे स्थान पर रखे जहाँ कोई भी पूजा पाठ न करता हो। श्री विष्णु ने उनके लिए ऋषि नामक वर चुना और दोनों विवाह सूत्र में बंध गए। जब दरिद्रा की शर्त अनुसार उन दोनों को ऐसे स्थान पर वास करना था जहाँ कोई भी धर्म कार्य न होता हो, ऋषि उनके लिए उसका मन भावन स्थान ढूंढने निकल पड़े, लेकिन उन्हें कहीं पर भी ऐसा स्थान न मिला। दरिद्रा उनके इंतजार में विलाप करने लगी। श्री विष्णु ने पुनः लक्ष्मी के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मी जी बोली कि जब तक मेरी बहन की गृहस्थ नहीं बचती मैं विवाह नहीं करूंगी। धरती पर ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ कोई धर्म कार्य न होता हो। उन्होंने अपने निवास स्थान पीपल को रविवार के लिए दरिद्रा और उसके पति को दे दिया। अतः हर रविवार को पीपल के नीचे देवताओं का वास न होकर दरिद्रा का वास होता है। अतः इस दिन पीपल की पूजा वर्जित मानी जाती है। पीपल को विष्णु भगवान से वरदान प्राप्त है कि जो व्यक्ति शनिवार को पीपल की पूजा करेगा उस पर लक्ष्मी की अपार कृपा रहेगी और उसके घर का ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा। दोस्तों, एक बार प्रभंजन नाम के एक राजा सरस्वती की घाटी में जंगलों में शिकार खेलने गए। वहाँ उन्होंने अनजाने में एक हिरनी को उसके शावक को दूध पिलाते समय बाण मार दिया। उस हिरनी ने उन्हें मांस खाने वाले जंतु हो जाने का श्राप दे दिया। राजा द्वारा पश्चाताप करने पर उस हिरनी ने यह श्राप का मोचन नंदा नाम की एक गाय के द्वारा होना बताया। काल के प्रभाव से राजा प्रभंजन बाघ के योनि को प्राप्त हुए और भयंकर मांस भक्षी होकर उसी वन में रहने लगे। ऐसे कष्ट भोगते हुए राजा को 100 साल बीत गए। एक बार नंदा नाम की एक गाय अपने गोष्ठ से बिछुड़कर उस बाघ के क्षेत्र में आ गई। मोटी तगड़ी गाय को देखकर उस दुष्ट बाघ ने उसे घेर लिया और कहने लगा कि अब तो तुम मेरी भोजन बनोगे, अपने आप को बाघ का शिकार बना दे। वह गाय बहुत डर गई और रोने लगी। बाघ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि मैंने अभी अभी अपने पहले बछड़े को जन्म दिया है। वह अभी छोटा है और सिर्फ दूध ही पीता है। उसे अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं है।
उसी को याद करके रो रही हूँ। मुझे जाने दो, अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देकर, खिला पिला कर और अपने सखियों के पास सौंप कर मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊंगी, फिर मुझे खा लेना। इस बात पर बाघ राजी ना हुआ तो उस नंदा गाय ने बाघ को तरह तरह से शपथ द्वारा अपने वचन को भरोसा दिलाया। बाघ उसके वचन पर मान गया और उस गाय को जाने दिया। वह नंदा गाय वापस अपने गोष्ठ में आ गई और अपने बछड़े और सखियों को सारी घटना की जानकारी दी। उसके सखियों ने उसे वापस जाने से रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उस गाय ने अपने वचन का पालन करना ही तय किया। उसने अनेक प्रकार से अपने बछड़े को शिक्षा दी और फिर नियत समय पर अपने गोष्ठ, गोपाल, गो और प्यारे बछड़े को छोड़कर वचन निभाने के लिए उस प्रबंधन बाघ के पास वापस चली गई। अपने माँ के विरह से विचलित उसका बछड़ा भी उसका पीछा करते हुए वहां आ पहुंचा और अपने माँ और उस भयंकर बाघ के बीच में खड़ा हो गया। अपने पुत्र को बीच में आड़ा देखकर नंदा ने कहा कि मृगराज, सत्य के पालन करते हुए मैं आ गई हूँ, मेरे मांस से अपना पेट भरो। बाघ तो सोच रहा था कि अपने जान बचाकर भागी हुई यह गाय अब कभी वापस नहीं आएगी, मगर उसे अपने वचन और सत्य धर्म पर अडिग देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस गाय को मारने का निश्चय त्याग दिया और उसे अपने बहन और बछड़े को अपना भांजा बना लिया। फिर उस बाघ ने उस आश्चर्यजनक धर्म में स्थित गाय से उसका नाम पूछा। गाय ने अपना नाम नंदा बताया। नंदा नाम सुनते ही बाघ को अपने पिछले कर्म का पूरा स्मरण हो गया। उस बाघ ने नंदा गाय से धर्म के विषय में प्रश्न किया कि वह ऐसा क्या करे उसकी इस बाघ का पापमय स्वरूप से मुक्ति हो जाए। तब नंदा ने अहिंसा रूपी धर्म का उपदेश दिया। हे बाघ, जैसे हाथी के पद चिन्ह में सभी प्राणियों के पद चिन्ह समा जाते हैं, उसी तरह अहिंसा के द्वारा सभी धर्म प्राप्त हो जाते हैं। नंदा गाय के सत्संग के प्रभाव से राजा प्रभंजन का उस दारुण मांसाहार से छुटकारा हो गया। उसी समय वहां पर महान धर्ममय गाय नंदा का दर्शन करने के लिए स्वयं धर्मराज प्रकट हुए और नंदा की धर्मनिष्ठा से प्रसन्न होकर उसे 2 वरदान दिए। पहला वर के फलस्वरूप वह गाय अपने बछड़े सहित उत्तम स्वर्गलोक को चली गई और दूसरे वरदान में उस क्षेत्र को धर्ममय तीर्थ स्थान बना दिया गया और इस इलाके में सरस्वती नदी का नाम नंदा पड़ गया। दोस्तों, एक बूढ़ी माँ ने एक बार निर्जला एकादशी का व्रत रखा। बड़े ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धा अवस्था में क्या बाधा थी? वे तो अपने पुत्र पौत्र की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपने प्यास को रोके रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतुफल दान में दिए। दोना भर भर कर बूरा वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी। इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कूला करती रही, मुंह धोती रही। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंद पाया। धूप तो तेज ही पड़ रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरे ये भयंकर गर्मी। मृदा अवस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसको काटना बड़ा ही कठिन दिखाई पड़ रहा था। खटिया पर पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती। उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे परी परी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुँचे। सब ने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया है?
आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में ये कठिन व्रत क्यों कर रही हो? अम्मा जी, सत्य से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे हमारे तो प्राण ही निकल जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दीजिए। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि ये बूढ़ी अम्मा है तो बहुत कठोर, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टरटराने लगी। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातः कालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया है। उन्हें प्यास तो बढ़ ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा था, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल जाए। यह सोचकर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिएगा। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन ललचाने लगा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हुआ आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपने खटिए पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाते रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी और वे दृढ़ता पूर्वक अपना व्रत पालती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहाँ की तहाँ मुस्कुराती हुई से बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसा सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वह शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं रहा। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिनों से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चली गई। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाय, कीरत कुछ वर्णन करो दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रहे उजियारे। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहिनी मूरत। तन पर पीताम्बर अति सोहत, बेचंती माला मणि मोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, धनुज असुर दुष्ट दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करते अनेक प्रभु रूप धारन, केवल आप भक्त के कारण।
धरनी धेनु बन तुम ही पुकारा, अब तुम रूप राम का धारा। बारे उतारे असुर दल मारा, रावण आदित्य को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मारे गिराया। धर्मसदन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुर द्वंद मचाया, रूप मोहिनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिरी तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बन कर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलिदाई, शंकर से उनकी नहीं लड़ाई। हारे पार से सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीने तुम्हें से बेरानी, बतलाई सब विपत्ति कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सुरति भुलानी। देखत दीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धम छति मानी, हना असुरी उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद का उबारी, हिरण्यकुश आदि के खल मारे। गणिका और अजमेल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरे हो सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिर जनहारे। देखहु मैं निज दर्श तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानो नहीं योग्य जब पूजन, हो ये यज्ञ स्तुति अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बुध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति बिलो के होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सूर्य मौनि कर सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाय, नीच जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसावो, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूति संपत्ति दे सुख उपजाओ, नीच चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। आइए दोस्तों, अब हम श्रवण करें एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी माता, ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर, शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। तेरे नाम की नाम देवी, भक्ति प्रदान करनी। ओ माता भक्ति प्रदान करनी, गण गौरव के देवी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतानि जनमी, उत्पन्ना विश्वतानि जनमी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बनाई। ओम जय एकादशी माता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, ओ मैया सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा, शुक्ल पक्ष में हुए पुत्रदा। आनंद अधिक रहे,
ओम जय एकादशी माता। नाम सतीला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, ओ मैया कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजय फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्ल आम्ल की, ओ मैया शुक्ल आम्ल की। पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में, पाप बोझरी कृष्ण पक्ष में, चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली, ओ मैया धन देने वाली। नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, नाम बरतने कृष्ण पक्ष में, बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुई मोहिनी अपरा जश्न कृष्ण पक्षी, ओ मैया अपरा जश्न कृष्ण पक्षी। नाम ने जला सब सुख करने, नाम ने जला सब सुख करने, शुक्ल पक्षी रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करने, ओ मैया कृष्ण पक्ष करने। देव सयानी नाम कहावो, देव सयानी नाम कहावो, शुक्ल पक्ष धरने। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास पे आवे कृष्ण पक्ष कहिए, ओ मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, श्रावण शुक्ला होवे पवित्र, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। आजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परिवर्तन शुक्ला, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, इंद्र आसीन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, पापंकुशा है शुक्ल पक्ष में, आप हरनिहारी। रमा मास कार्तिक में आवे, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थनी शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, हो मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी मैया। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करने, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, शुक्ल मास में होए पद्मिनी, दुख दरिद्र हरणे। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, जन गुरुदिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो एकादशी माता की जय हो।